Hello student, West Bengal Madhyamik class 10th chapter 23, that is trigonometric ratios and trigonometrical identities. Let us work out 23.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जहाँ पर बोला गया है if in a right angle triangle ABC angle C is 90 degree, BC is equal to 21 unit and AB is equal to 29 units, then let us find the value of sin A, cos A, sin B and cos B. सो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ये, यहाँ पर एंगल सी 90 डिग्री का है, बी सी हमारे पास 21 यूनिट्स है एंड ए बी हमारे पास 29 यूनिट है. हमें कॉस ए साइन ए निकालना है और एक बार हमें साइन बी एंड कॉस बी निकालना है. जब हम एंगल ए की बात करते हैं ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाता है, दैट्स मीन बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है. जब बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है तो ए बी हमारे पास बेस हो जाता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड गिवन है, सबसे पहले हम तीसरे साइड को निकालते हैं. सो पाइथागोरस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. If we consider angle A, then we can say BC is our perpendicular and AC is our base. We need to find out base. Okay, in this case b square plus perpendiculars means 21 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 29 का स्क्वायर हमारे पास है. Therefore b square is equal to 29 square minus 21 square. 29 square means 841 and 21 square means 441. जब इसे हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 400 विच इज़ बेस स्क्वायर. देयरफॉर बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच गिव्स अस वैल्यू ऑफ 20. सो हमने 29, 21 और अभी हमने ए सी पाया 20. अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड अवेलेबल है. देयरफॉर साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर एंगल हम ए लेते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 21 है और हाइपोटेन्यूज से 29 है. इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.72 cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. फॉर एंगल ए हमारे पास बेस अवेलेबल है 20 और हाइपोटेन्यूज है 29. जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.68. नाउ साइन बी, फॉर एंगल बी हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है ए सी. सो वी कैन से दिस इज परपेंडिकुलर एंड देयरफॉर दिस बिकम बेस. देयरफॉर हम कह सकते हैं साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. बट जब हमारा एंगल बी है तब हमारा परपेंडिकुलर ए सी है, दैट्स मीन 20 और हमारा हाइपोटेन्यूज 29 है. जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 0.68 देता है. और कॉस बी अगर हम निकालना चाहते हैं तो फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. फॉर एंगल बी वी हैव बेस एज बी सी. So BC is 21 and hypotenuse is 29. So 0.72 is our required answer. So this is the end of question number 3.